के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रासायनिक बल गतिकी। और रासायनिक बल गतिकी में हमने अब तक अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या होता है वो पढ़ लिया। और अभिक्रियाएं जो है वेग के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं वो पढ़ लिया। हमने पढ़ा था अभिक्रियाएं वेग के आधार पर मंद अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं और अति मंद अभिक्रियाएं प्रकार की होती हैं। अभिक्रिया का वेग हमने लिखना सीख लिया था। आज मैं आपको अभिक्रिया के वेग के ही बारे में कुछ और चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कि वो क्या होती हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कोई अभिक्रिया है R और ये प्रोडक्ट P में बदल रहा है। R जो है वो P में बदल रहा है। तो इसकी अगर मैं अभिक्रिया का वेग लिखूं तो ये अभिक्रिया का वेग जो है ऐसे लिखा जाएगा। अभिक्रिया का वेग बराबर R की सांद्रता में कमी बटा कमी में लगा सम। ठीक है। और अगर मैं P के लिए लिखूं अभिक्रिया का वेग तो ये हो जाएगा अभिक्रिया का वेग बराबर P की सांद्रता में वृद्धि बटा वृद्धि में लगा सम। ऐसे तो होगा। ठीक है। अब ये हम जो अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, ये अभिक्रिया का वेग जो है वास्तव में अभिक्रिया का औसत वेग होता है। ठीक है, औसत वेग होता है। तो मैं इनकी जगह ये लिख सकता हूं अभिक्रिया का औसत वेग। यहां पे भी लिख सकते हैं अभिक्रिया का औसत वेग। क्योंकि R की सांद्रता में कमी हो रही है तो फिर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, और P की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। क्लियर है ना? इसी को हम अगर लिखना चाहें तो ये फार्मूला ऐसे भी बन सकता है। कैसे? अभिक्रिया का औसत वेग इज इक्वल टू, अब देखो सांद्रता में जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में तो कमी हो रही थी और जो उत्पाद है उसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही थी, मतलब सांद्रता में परिवर्तन हो रहा था। तो यहां हम लिख सकते हैं सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा सम। ठीक है, ये प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक, इसको हम डेल सी अपॉन डेल टी भी लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस। तो डेल सी का मतलब कंसंट्रेशन होता है, तो सांद्रता में अंतर, और डेल टी का मतलब हो जाएगा समय में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। तो ये औसत वेग इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है भाई? औसत वेग क्यों ऐसा लिखते हैं? तो औसत वेग लिखने का कारण ये है कि कोई भी अभिक्रिया जब होती है तो उसके अंदर ताप, दाब, सांद्रता आदि कारक जो है उसको प्रभावित करते हैं। तो उस कारकों के प्रभावित होने की वजह से वेग के अंदर थोड़ी बहुत जो है वो कमी या वेग के अंदर वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से वेग जो है वो हमेशा औसत वेग निकाला जाता है। ठीक, फिर बात करते हैं हम तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, ओके। तो तात्क्षणिक वेग देखो क्या होता है। तात्क्षणिक वेग बोलते हैं उसी क्षण, है ना? तात्क्षणिक, क्षण मतलब किसी क्षण पर किसी अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो यहां इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया का जो वेग होता है का वेग होगा, उस वेग को हम क्या कहेंगे? तात्क्षणिक वेग कहेंगे। जैसे मान लिया कि कोई इंसान जो है रावल से बरसाना जा रहा है, उसको पूछा कि किस वेग से आ रहा है, तो वो 80 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है, तो वो उसको हम औसत वेग कहेंगे, वो उसका औसत वेग है। लेकिन अगर उसको ये पूछा जाए कि 10:53 पर उसका वेग कितना था, और उसने कहा कि 10:53 पर मेरा जो वेग था
वो 69 किलोमीटर पर सेकंड था, पर आवर था, पर सेकंड क्या, पर आवर, प्रति घंटा। तो 69 किलोमीटर प्रति घंटा जो उसकी रफ्तार थी वो 10:53 पे थी। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में, एक निश्चित समय पर थी ना, उसको हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। तात्क्षणिक वेग का अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो तात्क्षणिक वेग का फार्मूला होता है, तात्क्षणिक वेग इज इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल टी, और यहाँ डेल टी जो है इसमें लिमिट लगा देते हमने 0, तो डेल टी लिमिट 0। तो ये तात्क्षणिक वेग इस प्रकार से इसका ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद तात्क्षणिक वेग के बाद मैं बात करूंगा अभिक्रिया के वेग और स्टोइकोमेट्रिक संबंध के बारे में। अभिक्रिया का वेग तथा स्टोइकियोमेट्रिक संबंध, क्लियर है? अब ये क्या चीज होती है इसकी मैं बात करता हूं। देखो A जो है वो B में बदल रहा है, तो इसके लिए अगर अभिक्रिया का वेग लिखा जाए तो क्या बन जाएगा, वेग बराबर क्या आएगा, वेग इज इक्वल टू माइनस डेल A की सांद्रता बटा डेल T बराबर प्लस डेल B की सांद्रता बटा डेल T। A की सांद्रता बटा डेल T माइनस इसलिए लगाया क्योंकि A की सांद्रता कम हो रही है, और B की सांद्रता बटा डेल T लिखा, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि B की सांद्रता समय के साथ बढ़ेगी इसलिए। तो ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया था कि इस तरीके से लिखना है इसको। और देखो ये पहला एग्जांपल था। अब इसमें स्टोइकियोमेट्री का क्या लेना देना है मैं वो बता रहा हूं आपको। जैसे मान लिया मैंने लिखा 2A 3B, जैसे ये लिखा। अब A और B को तो कैसे लिखना है आपको पता है, लेकिन ये साथ में 2 आ गया और ये 3 आ गया, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको देखो कैसे लिखना है। तो वेग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब जो ये 2 है ना, ये क्या आ जाएगा, बटा में आ जाता है 1/2 डेल A की सांद्रता बटा डेल T की सांद्रता, माइनस को लगाना ही है क्योंकि A की सांद्रता कम हो रही है, बराबर। अब ये 3 जो है ये बटा में आ जाएगा 1/3 डेल B अपॉन डेल T, क्लियर है? ठीक है ना? तो इस तरीके से कर देंगे इसको। और एग्जांपल देखो मैं और बताता हूं आपको। जैसे मान लिया हमने लिखा 2A प्लस 3B एरो 4C, ऐसे लिखा। तो इसका वेग कैसे लिखेंगे, वेग बराबर माइनस 1/2 डेल A अपॉन डेल T इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल B अपॉन डेल T प्लस 1/4 डेल C अपॉन डेल T। ऐसे करके ये आपको लिखना है, मतलब जो स्टोइकियोमेट्री वाले आ जाएंगे ना वो क्या करने हैं, आपको बटा में लगा देने हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक जो रिलेशन है वो लिखे जाते हैं। और एग्जांपल देखो N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो इसके अंदर देखो इसको कैसे लिखेंगे, वेग बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डेल N2 डेल T इज इक्वल टू 1/3 डेल H2 अपॉन डेल T बराबर 1/2 डेल NH3 बटा डेल T। तो इस प्रकार से ये जो है इसको स्टोइकियोमेट्री को इस प्रकार से लिखा जाता है। समझ में आया ये वाला? ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं x + y 2z, ठीक है। तो इसके साथ मैं ये बताऊंगा कि ये अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उस पे क्वेश्चन बनता कैसे है। जैसे इसके लिए अपने को अभिक्रिया का वेग लिखना है तो वो तो अपने आसानी से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे सवाल कैसे आएगा वो देखो कैसे आएगा। तो देखो इस पे जो सवाल दिए हुए हैं x + y 2z दिया हुआ है, और इस सवाल में अपने से ये पूछा है कि x
के विलुप्त होने का दर, ठीक है, x के लुप्त होने की दर, ठीक है, होने का वेग लिख देता हूं मैं थोड़ा आसानी से। वेग कितना है 1 × 10⁻³ है, उसने दिया है सवाल में। और हमसे पूछा क्या है, कहता है कि पहला फर्स्ट तो ये पूछा है कि y के लुप्त होने का वेग कितना होगा, ये पूछा। और दूसरा उसने ये पूछा है कि z के बनने का वेग क्या होगा, ठीक है, z के बनने का वेग क्या होगा और y के लुप्त होने का वेग क्या होगा। तो ये अपने इसमें देखते हैं क्या, ठीक है। चलो तो देखो भैया, इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो समीकरण है वेग समीकरण, उसको अवकलित वेग समीकरण कहते हैं, वो लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, वेग बराबर x जो है तो यहां माइनस डेल x की सांद्रता बेटा डेल t। अभी जो आपको मैंने तरीका बताया था वो सेम वैसे लिखना है, डेल x अपॉन डेल t, फिर लिखेंगे डेल y अपॉन डेल t, और फिर लिखेंगे 1/2 डेल z अपॉन डेल t, ऐसे तो लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी सहायता से ये दो आंसर निकालने हैं, ठीक। तो ऐसा सवाल अगर आ जाए तो आपने सॉल्व कैसे करना है, सुनो। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है कि जो आपको सवाल में दिया हुआ है, जो दिया है उसको और जो पूछा है उसको एक दूसरे के आमने सामने रख देना, ठीक है। यानी कि देखो x के लुप्त होने का वेग अपने को दिया है, मतलब ये तो दिया है, और y के लुप्त होने का वेग हमसे पूछा है, मतलब ये पूछा है। तो इनको दोनों को आमने सामने रख दो, बाकी को मिटा दो सबको। तो देखो कैसे सॉल्व कर देंगे अपने, कैसे करेंगे देखो x के लुप्त होने का वेग दिया है, यानी कि डेल x अपॉन डेल t अपने को दिया है, और y के लुप्त होने का वेग पूछा है। तो जिसका पूछा है उसको भी हम क्या कर देंगे, आमने सामने रख देते हैं, ऐसे करके रख देते हैं। ये दिया है तो ये कितना दिया है 1 × 10⁻³ बराबर y कितना दिया है, y तो पूछा ही है, तो डेल y अपॉन डेल t। तो अब ये देखो ये y के लुप्त होने का वेग है, कितना आ गया, इतना आ गया, तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा। तो y के लुप्त होने का वेग कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻³ आ जाएगा। अब सुनो, दूसरा उसने सवाल हमसे ये पूछा कि z के बनने का वेग क्या होगा, तो अपने वही करेंगे। z के बनने का वेग हमसे पूछा है, तो z का वेग कैसे लिखते हैं, 1/2 डेल z अपॉन डेल t बराबर डेल x अपॉन जो दिया है उसको आमने सामने रखना था, तो ये तो दिया था, ये पूछा है, ठीक है। तो देखो डेल z अपॉन डेल t 1/2 इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ अब जो ये बटा वाला है ना, ये वाला होता है, इसको इधर लेकर जाना ऊपर की ओर, तो ये 2 यहां आ जाएगा, तो गुणा 2 हो जाएगा बस, ठीक है। तो z के बनने का वेग क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ हो जाएगा। ऐसे ये सवाल सॉल्व करते हैं। ट्रिक इसके अंदर एक ही काम करेगी, जो दिया है वो और जो पूछा है उसको आमने सामने रख दो, सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं एक सवाल और करके बताता हूं आपको कि इनको कैसे करना है। जैसे देखो इसमें दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ है, एक रिएक्शन है A + 2B तीर का निशान 3C ऐसे दिया हुआ, ठीक है। तो C के बनने का वेग दिया है इसने 1 × 10⁻², ठीक है, और बाकी सारे पूछे हैं। C के बनने का वेग दे दिया, B के और A के लुप्त होने का वेग पूछा है, तो अपने इसको करते हैं, देखो कैसे होगा।
सबसे पहले क्या काम करना था, वेग लिखना था, वेग नियम जो वो अपन निकालते हैं वो लिखना था। तो क्या आ जाएगा, डेल ए अपॉन डेल बी 1/2 डेल बी अपॉन डेल बी, ये 1/3 डेल सी अपॉन डेल टी, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये प्लस आएगा। अब जो पूछा था और जो दिया है उसको आमने सामने रख देना है। तो जो दिया है वो तो कौन सा, सी दिया है, पूछा कौन सा, पहले ए को ही देख लो, ए को, तो ए को देखो देखो क्या है, डेल ए अपॉन डेल टी बराबर सी का वेग दिया हुआ है, तो 1/3 इंटू सी कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 10 की पावर -2 इतना दिया है। इसको अब क्या करना है, आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। तो आंसर मैं बता देता हूं आपको कितना आएगा इसका। 1 में 3 का भाग दो, 0.33 आ जाएगा ना, तो आ जाएगा 0.33 इंटू 10 की पावर -2, तो ये ए के लुप्त होने का वेग आ गया। ठीक है, अब हमने बी का ज्ञात करते हैं, तो बी वाले को इसको आमने सामने रख दो। तो क्या करते हैं, बी को और इसको आमने सामने रखोगे, जब बी कितना है 1/2 डेल बी बटा डेल टी बराबर 1/3 डेल सी अपॉन डेल टी, ऐसे ये तो दिया हुआ है। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं। तो ये फार्मूला बन रहा है अपना। अब अपने क्या करते हैं, ये देखो ये फार्मूला बन रहा है, इसको अब अपने वैल्यू पुट करनी है। तो b का उसने पूछा है, c का दिया है, तो देखो c 1/3 इंटू सी कितना दिया हुआ है, 10 की पावर -2 दिया हुआ था, और ये डेल b हमसे पूछा है उसने 1/2 है ना इधर, ये देखो 1/2 है, 2 को उठा के उधर लेकर जाओ तो ये 2 यहां आ जाएगा। ठीक है, 2 के अंदर भाग दे दो, 0.6 आ जाएगा इंटू 10 की पावर -2, और ये डेल b अपॉन डेल t। इस तरीके से इसको सॉल्व करेगा। मतलब जो बटा में होते हैं उनको उठा के दूसरी साइड में ले जाया करो, और उससे क्या है, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं, मतलब अभिक्रिया में किसी अगर एक अभिकारक का या उत्पाद का वेग निकालना है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में और बहुत सारे सवाल दिए हैं, उनको भैया सबने सॉल्व कर लेना है। और अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आती है